हाय एवरीबॉडी, डीडी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज परसेंटेज का क्लास नंबर 3 लेकर आए हैं। देखिए, पिछले सवाल पर आते हैं जो कल का लास्ट टॉपिक चला था परीक्षा पर आधारित। अब आते हैं, क्वेश्चन है, एक गांव में 60% परिवार के पास गाय है। ध्यान से समझिएगा, एक गांव में 60% परिवार के पास गाय है और 30% परिवार के पास भैंस है और 15% परिवार के पास गाय और भैंस दोनों है। तो बताइए, कुल गांव में कितने ऐसे परिवार हैं जिनके पास ना तो गाय है और ना तो भैंस है। अगर कुल परिवार 96 हो, अगर कुल गांव में परिवार 96 हो। अब देखिए, हमने अभी बताया था पिछला जो टाइप सवाल था परीक्षा पर आधारित था या भाषा बोलने पर आधारित, सब एक ही जैसा है। अब देखिए, इस टाइप के सवाल को हम कैसे सॉल्व करते हैं। मैंने बताया था कल वेन डायग्राम टाइप का सवाल। देखिए, अब ये 60% जो है ये गाय है। ये 60% परिवार के पास क्या है? गाय है। और 30% परिवार के पास क्या है? भैंस है। 30% परिवार के पास भैंस है। अब क्वेश्चन में दे दिया है 15% परिवार के पास दोनों है, गाय और भैंस दोनों है। इसको हम कहाँ रखेंगे? बीच में। अब हम क्या करते हैं इस टाइप के सवाल में, देखिए, पहले ये पता करते हैं केवल कितने प्रतिशत परिवार के पास गाय है। अब देखा जाए, ये 60% टोटल है। 60 में से अगर हम 15 को घटा दे, ये 45% जो होगा, ये क्या होगा? 45% ये केवल गाय है। 45% ये केवल गाय है। अच्छा, अब 30 में से ये 15 घटा दे, ये 15% क्या हो जाएंगे? केवल भैंस हो जाएंगे। यहाँ तक किसी को डाउट? अब देखिए, टोटल अगर हमें पता करना रहे कि कुल कितने प्रतिशत परिवार के पास गाय और भैंस है, तो देखा जाए इनको हम जोड़ लेंगे। 45, 15, 60 और ये 15, 75, यानी 75% परिवार के पास गाय और भैंस दोनों है। अब देखिए, अब क्वेश्चन में कह दिया है कुल ऐसे कितने परिवार हैं जिनके पास ना तो गाय है और ना तो भैंस है। तो हमें देखिए पता है कुल टोटल 96 परिवार है। इसमें देखा जाए कुल 100% होता है। 100 में से 75% परिवार के पास गाय और भैंस दोनों है, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो 25% ऐसे परिवार हैं जिनके पास ना तो गाय है ना भैंस है। अगर हमें गाय और भैंस का पता करना है तो टोटल 96 है, तो 96 का 25% निकालेंगे। 25 चौका 100, 4 से 96 को काटेंगे 24। 24 ऐसे परिवार हैं जिनके पास ना तो गाय है और ना तो भैंस है। किसी को डाउट? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आते हैं इसके बाद नेक्स्ट टाइप सवाल पर। हो गया? अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन, एक कस्बे में 58% लोग हिंदी बोलते। देखिए 58% लोग जो है हिंदी बोलते हैं। 58% लोग क्या बोलते हैं? हिंदी बोलते हैं। और 52% लोग अंग्रेजी बोलते हैं। अंग्रेजी बोलते हैं, ठीक है। और कुछ ऐसे लोग हैं जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा बोलते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा बोलते हैं। अब आता है, अब दे दिया है दोनों भाषा बोलने वालों की संख्या 1950 है। दोनों भाषा बोलने वालों की संख्या
1950 है। अब ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन कुछ नहीं है, बस हमें क्या है, कोई भी आप मैथ का कोई सवाल लगाइए, पहले क्वेश्चन को 1 से 2 बार पढ़िए। 1 से 2 बार पढ़ेंगे, क्वेश्चन समझ में आएगा, तब कभी समस्या नहीं होगा। देखिए क्वेश्चन यही कह रहा था, ठीक है, एक कस्बे में 58% लोग हिंदी बोल सकते हैं और 52% लोग अंग्रेजी। कुछ ऐसे हैं जो दोनों भाषा बोल सकते हैं, वो हमें नहीं पता है कितने % ऐसे लोग हैं जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों बोल सकते हैं। अब देखिए, लेकिन यहाँ कह दिया है दोनों भाषा बोलने वाले की संख्या 1950 है, तो हिंदी भाषा बोलने वालों की संख्या क्या होगा। अब देखिए यहाँ से कई क्वेश्चन बन सकता है, हमें अगर ये मेथड पता है तो जो भी पूछेगा समस्या नहीं होगा। अब ध्यान से देखिएगा, कभी भी पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ये नहीं चेहरे पर मुस्कान ना रहे और पढ़ते रहे तो कुछ प्रॉफिट नहीं होगा। अब देखिए कैसे लगाते हैं, हमें वेन डायग्राम बनाना होगा, तो वेन डायग्राम बनाए, एक ये हिंदी का गोला हो गया और ये इंग्लिश का हो गया और ये बीच वाला दोनों का हो गया। अब देखिए यहाँ दे दिया है हिंदी में 58% लोग, हिंदी में 58% लोग और अंग्रेजी में 52% लोग बोल सकते हैं। अब दोनों भाषा हमें नहीं पता है, लेकिन ये पता है दोनों भाषा बोलने वाले की कुल संख्या 1950 है। थोड़ा सा देखिए टाइप चेंज है, सेम सवाल वही है, लेकिन अगर हमें एक तरीका पता हो तो कोई भी उस टाइप के सवाल कैसे भी घुमा कर दे आप सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए क्या करेंगे, 1950 दोनों दे दिया है, लेकिन इसके पहले वाला जो सवाल था ये बीच वाली वैल्यू दिया रहता था 10% या 20%, 30% जो भी था, इसमें नहीं है। अब कैसे पता करते हैं, अब ध्यान से देखिए, ये जो हिंदी और अंग्रेजी है इसको हम जोड़ते हैं, ऐड करेंगे, ये मिलेगा देखिए 58 प्लस 52, 58 और 52 को हम जोड़े तो हमें मिलेगा 110%। आपको पता है चाहे कोई भाषा बोलने वाले हो, चाहे कोई पेपर हो आप देते हैं, हमेशा वो अपने आप का 100% होता है। मैंने अभी बेस बताया था पहली क्लास में, प्रतिशत का मतलब ही होता है प्रत्येक 100 या 1 का 100वां भाग, ये भी कह सकते हैं। तो देखिए 110 हुआ है, ये जो 110 हुआ है 100 इसमें से घटाएंगे, जो वैल्यू आएगी ये 10% जो मेरा मान आया है, यही मान क्या होता है, बीच वाला मान है। अब ये 10% का मान दे दिया है 1950, तो 10% बराबर 1950, तो हमें 100% का मान निकालना है, तो 1950 बटे 10 गुणे 100 कर देंगे तो हमें कुल पता चल जाएगा कुल कस्बे में कितने लोग थे। अब ध्यान से देखिए, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 19,500 कुल कितने लोग थे, 19,500। अब यहाँ से जो भी क्वेश्चन पूछेगा, पूछा था क्वेश्चन हिंदी बोलने वालों की संख्या, जो भी पूछे हिंदी अंग्रेजी या दोनों भाषा। अब ध्यान से देखिए, अगर हिंदी बोलने वाले की संख्या पूछा है तो 19,500 का हिंदी बोलने वाले कितने हैं, 58% है, तो हम 58 निकाल लेंगे। ये 00 से 00 कैंसिल हुआ गया, 95 का 58 में गुणा करा लेंगे, 8 पे 40 शून्ना, 8 9 72, 4 76, 5 5 25, ये 5 9 45, 2 47, देखिए 0 11 1, ये 5 5 यानी 5510 कुल कितने लोग हैं हिंदी बोलने वाले, 5510। अब देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन और उठा सकता है, कह सकता है केवल हिंदी बोलने वाले। अगर केवल हिंदी बोलने वाले का बात कहेगा तो हम 58% में से 10 घटाएंगे तो ये 48% क्या होगा, ये केवल हिंदी बोलने वाले, ये क्या होंगे, केवल हिंदी बोलने वाले। और केवल इंग्लिश हमें निकालना रहेगा तो 52 में से 10 घटा देंगे, ये 42% जो होंगे ये क्या होंगे, केवल इंग्लिश बोलने वाले। तो क्वेश्चन ये भी पूछेगा, हमेशा ध्यान रहे जैसा जो क्वेश्चन पूछेगा, यहाँ मैंने टोटल हिंदी बोलने वाले की संख्या निकाला है 5510, केवल हिंदी बोलने वाले की संख्या पूछता तो हम क्या करते, 19,500 का 48% निकालते। यहाँ तक किसी को समस्या
अब आते हैं नेक्स्ट टाइप पर। स्क्रीनशॉट जिसको लेना है वो ले ले। अब देखिए नेक्स्ट टाइप जो है जनसंख्या पर आधारित। ये परीक्षा पर आधारित, कस्बे पर आधारित, ये सब टाइप समाप्त हो गया। टाइप वाइज टाइप आपको बताया जाएगा। अब देखिए जनसंख्या पर आधारित क्वेश्चन। जनसंख्या पर आधारित कैसे पूछ सकता है? आपसे ये कह सकता है किसी गांव की आबादी 2 वर्ष पहले 20,000 थी। अब ध्यान समझिएगा, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है किसी गांव की आबादी 2 वर्ष पहले 20,000 थी, प्रत्येक वर्ष 10% की वृद्धि हो गई, तो 2 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या क्या होगी? देखिए कोई भी क्वेश्चन, यही नहीं और भी पूछ सकता है किसी गांव की जनसंख्या वर्तमान में 4 लाख है, प्रति वर्ष 10% की कमी हो रही है, तो 4 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या क्या होगी? देखिए इस टाइप का है, कोई भी सवाल आपसे पूछ सकता है। आपको अगर टाइप वाइज टाइप पता है तो समस्या नहीं होगा। अब आते हैं देखिए क्वेश्चन। एक गांव की आबादी 20%, ध्यान से देखिएगा, एक गांव की आबादी 20% प्रतिवर्ष की दर से घट रही है। ये प्रतिवर्ष की दर से घट रही है, प्रतिवर्ष की दर से घट रही है। यदि 2 वर्ष पूर्व उसकी आबादी 2 वर्ष पूर्व उसकी आबादी 1 लाख थी। कितना थी? 1 लाख थी। तो वर्तमान में आबादी, ठीक इस टाइप के सवाल को। जैसे देखिए जनसंख्या पर आधारित मैंने बताया अभी। क्वेश्चन क्या है? किसी गांव की जनसंख्या जो है 20% प्रतिवर्ष घट रही है। कितना घट रही है? 20% प्रतिवर्ष। ये क्या हो रहा है? ये कमी हो रहा है, कमी हो रहा है। अब 2 वर्ष पूर्व दे दिया है क्वेश्चन में। 2 वर्ष पूर्व जो गांव की आबादी है 1 लाख थी। कितना थी? 1 लाख थी। अब वर्तमान में जनसंख्या पूछ रहा है, तो वर्तमान के लिए देखिए हम क्या करेंगे, 1 लाख गुणे, अब ये प्रतिवर्ष 20% की कमी हो रही है। हमें पता है परसेंटेज हमेशा अपने आप का 100 होता है। कोई भी अगर किसी चीज का प्रतिशत निकालेंगे अपने आप का 100%। अब घटाएंगे 20% कमी होगा तो 80/100 गुणे 80/100। ठीक। अब देखिए ये 00 से 00, ये 00 से 00, 8 8 64, 64 के आगे 3 0, यानी वह जनसंख्या जो है घट कर कुल कितना हो गई? 64,000। यहाँ तक किसी को समस्या? स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिनको लेना है। देखिए ये बेस मेथड है। बेस, ये इस टाइप के सवाल को हमेशा बेस ही लगाना चाहिए, क्योंकि बेस में कम से कम समय में आप लगा सकते हैं। ट्रिक क्या है? ट्रिक तो और जल्दी आता है, लेकिन ट्रिक पेपर में बार बार याद नहीं आता है। अब नेक्स्ट टाइप पर आते हैं। देखिए किसी शहर की जनसंख्या वर्तमान में 60,000 है। कितनी है? 60,000 है। प्रतिवर्ष 10% का क्या हो रहा है? वृद्धि हो रहा है। तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी? अब देखिए जब वृद्धि हो रहा है तो 100 से, यानी वृद्धि होगा 110/100 गुणे 110/100। यहाँ तक किसी को समस्या? अब देखिए 00 से 00 कैंसिल, यानी 11 के 11 में 121 के आगे 00 गुणे 6। अब देखिए हम कह सकते हैं 12 छक 72,600। टोटल जनसंख्या कितनी होगी? 72,600। यानी 2 वर्ष बाद जनसंख्या बढ़कर कुल कितनी होगी? 72,600। अब आते हैं नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन पर। अब देखिए क्वेश्चन एक है,
किसी संख्या में से 20% घटाने पर, ठीक है, या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, किसी संख्या में से 15 घटाने पर वह घटकर 80% रह जाती है तो उस संख्या का 40% क्या होगा। देखिए क्वेश्चन यही है, किसी संख्या में से 15 घटाने पर वह घटकर 80% रह जाती है तो उस संख्या का 40% क्या होगा। अब देखिए इस टाइप के सवाल कैसे करते हैं। मैंने माना हुआ संख्या 100% पहले था, कितना था 100%, ये अब घट कर कितना हुआ है 80% हुआ है। कितना हुआ है 80% हुआ है। अब ये कितना घटाए हैं हम 15 घटाए हैं। कितना घटाए हैं 15, लेकिन इसमें से देखा जाए कितना घटा है तो 80, 100 में से 80 गया है, यानी 20% का क्या हुआ है कमी हुआ है। ये जो 20% का कमी हुआ है ये 15 के बराबर कमी हुआ है, यानी हम कह सकते हैं 20% बराबर 15, यानी 15/20 गुणे 100 कर देंगे तो हमें वह संख्या पता चल जाएगा। 20 पंजे 100, यानी 15 पचे 75, यानी वह संख्या क्या थी 75 थी। अब क्वेश्चन पूछा है उस संख्या का 40% क्या होगा। अब देखिए 75 का 40% जब निकालेंगे तो 25 चौका 100, 25 तिया 75, अब ये 4 दहान 40, 10 तिया 30, यानी उस संख्या का 40% कितना होगा 30 होगा। यहाँ तक किसी को समस्या। अब आते हैं नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन पर, चुनाव पर आधारित। अब देखिए नेक्स्ट टाइप जो है चुनाव पर आधारित आते हैं। टाइप वाइज टाइप चल रहा है। मैंने देखिए बेस सवाल जनसंख्या पर आधारित भी बता दिया, परीक्षा पर आधारित भी बता दिया, क्षेत्रफल पर आधारित भी बता दिया। अब ये चुनाव पर आते हैं। चुनाव के बाद आते हैं उसके बाद चीनी पर आधारित, उसके बाद कमीशन। ये टाइप वाइज टाइप आप चैप्टर का मिलेगा आपको। प्लीज़ वीडियो देखना ना भूलें और अपने दोस्तों को ये वीडियो लाइक शेयर करें, लाइक और कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपको ये देखिएगा ये जो परसेंटेज का चैप्टर पढ़ेंगे आपको टाइप वाइज टाइप सवाल मिलेंगे, अलग बिल्कुल अलग मिलेंगे। ऐसा तरीका आपको शायद आशा करते हैं बहुत कम ही लोग ऐसा तरीका पाएंगे। देखिए स्टार्ट करते हैं, चुनाव पर आधारित सवाल कैसे आता है। अब देखिए चुनाव पर आधारित क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है। ठीक है, ये चुनाव आपको पता ही होगा, आप लोग के गांव में या शहर में भी चुनाव होते हैं। चुनाव के लिए हमें कम से कम कितने लोग की आवश्यकता होती है, कम से कम देखिए न्यूनतम जो होता है 2 लोग होते हैं। 2 से अधिक कितना हो सकते हैं 10, 20, 25, 30। हार जीत हमेशा आपको पता है 2 लोग के ही बीच होता है, हमेशा 2 लोग के बीच में ही होता है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन है एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं। क्वेश्चन लिखिए, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार ने भाग लिया, उनमें से एक को 60% मत मिले हैं। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार ने भाग लिया, उनमें से एक को 60% मत मिले हैं और वह 1600 मतों से जीत जाता है। और वह 1600 मतों से जीत जाता है तो कुल डाले गए मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। कुल डाले गए मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए ये क्वेश्चन यही है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार भाग लेते हैं, एक उम्मीदवार को 60% मत मिलता है। कितना मिलता है 60% मत मिलता है और वह 1600 मतों से विजयी हो जाता है तो कुल डाले गए मतों की संख्या। अब देखिए हम कैसे लगाते हैं चुनाव पर आधारित। आपको पता है कुल जो मत यहाँ पड़ा होगा 100% अपने आप का पड़ता है। अब इसमें 2 उम्मीदवार, एक उम्मीदवार जीतने वाला होगा, एक क्या होगा हारने वाला होगा। तो देखिए एक उम्मीदवार जो है ये 60% पाया है, एक दूसरा जो उम्मीदवार है अगर ये 100 में से 60% पाया होगा तो दूसरा जाहिर सी बात है कितना प्रतिशत पाएगा 40% पाएगा। यहाँ तक किसी को समस्या कोई। अब देखिए अगर हम 100 का 60% निकाले तो 60 ही होता है।
और 100 का 40% निकाले 40 ही होता है। अब इन्हीं दोनों में हार जीत हुआ है। हमेशा इन दोनों में हम क्या करते हैं, अंतर लेते हैं। तो कितने का अंतर है, देखिए 20% का अंतर है। यही जो 20% है ये हार और जीत हुआ है। देखिए 20% पर क्या हुआ है, 1600 मतों से जीत गया है। जो जीतने वाला उम्मीदवार है 1600 मतों से जीत गया है। देखिए 1600, अब क्या करेंगे, 1600 बटे 20 गुणे, अगर हमें कुल मत ज्ञात करना है, कुल मत ज्ञात करने के लिए यहाँ 100 का गुणा करा देंगे। अगर ये पूछता जीतने वाले उम्मीदवार को कुल कितने मत मिले हैं, तो यहाँ उसका 60% का गुणा करा देते। अब देखिए 20 पंजे 100, 16 पचे 80, यानी कुल जो मतों की संख्या थी 8000 थी। कुल मतों की संख्या क्या थी, 8000 थी। अब देखिए 8000 में जो जीतने वाला उम्मीदवार है 60% पाया है और हारने वाला उम्मीदवार है जो 40%। यहाँ क्वेश्चन पूछता कि जीतने वाला उम्मीदवार जो है, जो विजयी है, वो कितना वोट पाया है। तो देखिए 8000 का अगर हम 60% निकालें, ये डबल जीरो से डबल जीरो, 8 छक 48, यानी जीतने वाला जो उम्मीदवार है वो 4800 वोट पाया है। कितना वोट पाया है, 4800 वोट पाया है। जो हारने वाला उम्मीदवार है वो 3200 वोट पाया है। यहाँ तक किसी को समस्या? ये देखिए बेस था, चुनाव पर आधारित था, बेस था। अभी इसी चुनाव पर आधारित पर आएगा, किसी चुनाव में 10% मत अवैध घोषित किए जाते हैं। किसी चुनाव में 10% मत अवैध घोषित किए जाते हैं। जीतने वाला उम्मीदवार 60% मत प्राप्त किया है और वह 2400 मतों से विजयी हो जाता है। तो कुल अवैध वोटों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए अगर हमें बेस पता हो ना, तो चाहे जैसे क्वेश्चन पूछे आपको समस्या नहीं होगा। जिनको जिनको स्क्रीनशॉट लेना है वो ले लें। स्टार्ट करें दूसरा। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन यही है, लिखिए ध्यान से। एक चुनाव में दो उम्मीदवारों ने भाग लिया। एक उम्मीदवार 40% मत प्राप्त करके, एक उम्मीदवार 40% मत प्राप्त करके दूसरे उम्मीदवार से 298 वोटों से हार जाता है। 298 वोटों से हार जाता है। तो कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए ध्यान से, मैंने क्या बोला, एक जो उम्मीदवार है 40% अंक प्राप्त, 40% मत प्राप्त किया है। दूसरा जो है वो तो कितना पाएगा, 60% पाएगा। अब देखिए क्वेश्चन कह दिया है, ये जो 40% मत प्राप्त किया है, ये जो जीतने वाला उम्मीदवार है उससे 298 मतों से हार जाता है। कितने मतों से, 298। अब देखिए इन दोनों में डिफरेंस देखा जाए तो 20% का आ रहा है। ये 20% बराबर दे दिया है 298। हमें 100% निकालना हो तो 298 बट्टे 20 गुणे 100। अब देखिए 20 पंजे 100, 5 बटे 40 शून्य, 5 9 45 और 4 49, 5 दूना 10, 4 14। कुल मत कितने थे, 1490 थे। अब अगर ये पूछ देता हारने वाला उम्मीदवार कुल कितना मत पाया था, तो अब 1490 का 40% निकालेंगे। डबल जीरो से डबल जीरो, 4 नवा 36 के 6, 4 चौका 16, 3 19, 4 एकम 4 और 1 5, यानी जो हारने वाला उम्मीदवार था टोटल 596 मत प्राप्त किया है। देखिए अगर आपको बेस पता है तो चुनाव से आधारित जो भी लंबे लंबे सवाल है आपको समस्या नहीं होगा। जिनको जिनको स्क्रीनशॉट लेना है वो ले लें।